बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट मैंने पढ़ा था लास्ट किंगडम जो रिलेटेड था किंगडम एनिमल्स, किंगडम एनिमलिया। इसमें मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि एनिमल में कितने करेक्टरिस्टिक जो है मौजूद है, वो क्यों किंगडम एनिमलिया में जो है वो इसने तमाम जानवरों को है वो डाला है। तो मैंने कहा था कि कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपने लिए ख़ुद खुराक नहीं कर तैयार नहीं कर सकता। दूसरा जो है मूव फ्राम प्लेस टू प्लेस। थर्ड खुशियात जो है हेटरोट्रोप। तो यह था एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक, मैंने जल्दी जल्दी बता दिया। अब मैं आ जाता हूँ एनिमल जो है वो फर्दर डिवाइड हुए हैं further divide into two subgroup। एक है वर्टेब्रेट, दूसरा है इनवर्टेब्रेट्स। अब मैं जाता हूँ वर्टेब्रेट और इनवर्टेब्रेट को डिफाइन करने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि वर्टेब्रेट किन जानवरों को कहते हैं और इनवर्टेब्रेट्स जो है वो किन जानवरों को कहते हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ इनवर्टेब्रेट और वर्टेब्रेट्स पर। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ वर्टेब्रेट। दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव बैकबोन। मैंने परसों भी बताया था कि वो जानदार जिसमें रीढ़ की हड्डी जो है वो मौजूद होती है, इसमें रीढ़ की हड्डी जो है वो मौजूद होता है, उसे हम वर्टेब्रेट कहते हैं। एग्जांपल हमारे साथ जो है फिश, हेन एट्सेट्रा। अब मैं जाता हूँ इनवर्टेब्रेट्स की तरफ। Those organisms which haven't बैकबोन। ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें रीढ़ की हड्डी जो है वो मौजूद नहीं होता। इसमें इसका एग्जांपल है वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये था शॉर्ट डिफिनीशंस अबाउट द वर्टेब्रेट्स एंड वर्टेब्रेट्स। अब अगर हम देखें तो वर्टेब्रेट जो है ये फर्दर डिवाइड है into 5 ग्रुप्स। फर्स्ट नंबर जो है ये है फिशेस, दूसरे नंबर पर है रेप्टाइल्स, तीसरे नंबर पर मौजूद है एम्फीबियंस, और चौथे नंबर पर मौजूद है बर्ड्स, और लास्ट नंबर जो है मैमल्स। जैसे मैंने कहा कि वर्टेब्रेट जो है वो 5 ग्रुप पर मुश्तमिल है। इसमें पहला ग्रुप हम डिस्कस कर लेते हैं फिशेस, जो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड पर। मैं एक एक जो है आप लोगों के सामने वो डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला जो है लाइफ इन वाटर। ये ग्रुप जो है वो ज़्यादातर पानी में रहते हैं, समंदर के पानी में, लेक्स, झील्स में, रिवर्स, दरिया में। इसके अलावा फ्रेश वाटर में भी ये फ़िश जो है वो रहते हैं, अपनी ज़िंदगी जो है वहाँ पर बसर कर लेते हैं। दूसरा करेक्टरिस्टिक इसमें है रिस्पायर थ्रू गिल्स। वो जो है गिल्स को हम उर्दू में गलपड़े कहते हैं। ये गलपड़ों के ज़रिए, गिल्स के ज़रिए जो है वो सांस लेते हैं। इसमें एक खुसूसियत ये होता है कि थ्रू गिल्स
टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो रिस्पायर थ्रू गिल्स। इसके कुछ टाइप्स हैं हमारे साथ जो हम अपने माशरे में बाज़ पे जो है वो खाते हैं, बाज़ जो है वो हम ब्यूटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं घरों में। तो इसमें कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं। एक शार्क होता है, सब लोग तो इसके बारे में जानते हैं, ग्रास क्रैब एंड ट्राउट। तो ये है एग्जांपल अबाउट द फिशेस। फिश के बाद मैं जाता हूँ एम्फीबियंस पर, जो सेकंड ग्रुप है। इसका कैरेक्टरिस्टिक है लाइव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ये इसमें ये दोनों खसूसियात मौजूद होते हैं। ये पानी में भी रह सकते हैं और इसके अलावा ज़मीन पे भी वो ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। स्किन इज़ मोस्ट एंड स्लिपरी, मॉइस्ट एंड स्लिपरी। इसका चमड़ा जो है वो गीला होता है एंड स्लिपरी, और हम कहते हैं फिसलने वाली जगह। वो इतना हमवार होता है ताकि किसी जगह पर जो है इंसान फिसलता है तो इतना जो है इस तरह इसका चमड़ा जो है वो होता है। एग्जाम्पल जो है हमारे साथ फ्रॉग्स एंड टोड्स, ये एम्फीबियंस का एग्जाम्पल है। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बाद में तीसरे ग्रुप की तरफ जाता हूँ, रेप्टाइल्स, जो तीसरा ग्रुप है वर्टेब्रेट्स का। अब मैं जाता हूँ इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पर। लाइव्स ऑन लैंड, उसे हम कम्प्लीटली लैंड वर्टेब्रेट कहते हैं। ये बिल्कुल जो है ज़मीन पर, उसे हम रेप्टाइल्स को हम ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर को भी कहते हैं। वो जानवर जो ज़मीन पर रेंगते हुए चलते हैं, तो इसलिए हम उसे कंप्लीट वर्टेब्रेट भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है हार्ड एंड रफ स्किन। इसका चमड़ा जो है ये रफ और हार्ड होता है, सख्त होता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है बेयर्स स्केल ऑन स्किन। इसके चमड़े पर स्मॉल स्केल्स मौजूद होते हैं, उसे हम जिसे हम मछली के वजूद पर जो है वो पाए जाते हैं, उसी तरह बिल्कुल इसी तरह कुछ वो मछली से इसका स्केल जो है वो थोड़े सख्त होते हैं, इसलिए उसे बेयर स्केल्स ऑन स्किन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल और स्नेक। क्रोकोडाइल तो अक्सर बड़े बड़े समंदरों में पाए जाते हैं, और स्नेक जो है इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है जो हर कोई जानता है, सांप। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल्स। अब मैं जाता हूँ रेप्टाइल के बाद बर्ड्स पर, जो सेकंड लास्ट ग्रुप है हमारे साथ। इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक ये है। इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी कवर्ड विद फीदर्स। इसका वजूद जो है वो परों से जो है वो ढका हुआ होता है। इसके वजूद पर जो है वो बहुत से पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जैसे हम ह्यूमंस को देखें तो इसके पाँव और हाथ होते हैं, फोर लिम्स को हम हैंड्स कहते हैं। इसी तरह बाज़ जानवरों में फोर लिम्स को जो है वो भी पाँव जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बर्ड्स में देखें तो इसका जो पहले फोर लिम जो है वो विंग्स होते हैं, उसे हम पर कहते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है होलो बोन्स एंड विंग्स हेल्प इन फ्लाई। होलो बोन्स, इसके बोन जो है, हड्डी जो है वो कोकले होते हैं, और विंग्स हेल्प इन फ्लाइंग्स, और इसके पर जो है वो उस परिंदों को उड़ने में मदद देती है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है ले एग्स, वो बच्चे पैदा करने के लिए सबसे पहले जो है वो अंडे देते हैं, इसके बाद उससे जो है बच्चे पैदा होते हैं। और इसमें हमारे साथ जो एग्जांपल है ईगल, शाहीन, पैरट, तो ये है एग्जांपल ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के बाद मैं जाता हूँ मैमल्स पर, जो लास्ट ग्रुप है, लास्ट ग्रुप ऑफ वर्टेब्रेट। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमारे साथ मौजूद है। हेयर्स ऑन देयर बॉडीज़, इसके वजूद पर जो है, इसके जिस्म पर जो है बाल मौजूद होते हैं, हेयर्स। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है डायरेक्ट बर्थ टू यंग वंस। अगर हम परिंदों को देखें, रेप्टाइल्स को देखें, इसके अलावा फिश और एम्फीबियंस को देखें,
तो इसमें ज़्यादातर ग्रुप जो है वो सबसे पहले अंडे देते थे और बाद में उससे बच्चे जो है वो पैदा करते थे। लेकिन अगर हम मैमल्स को देखें तो ये डायरेक्टली जो है बच्चे जो है बच्चों को जन्म देती है। इसके अलावा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है मदर फीड द बेबी विद हर मिल्क, और इसकी माँ जो है बच्चे का माँ जो है उसे दूध देती है जब वो छोटा होता है। सम मैमल्स, अगर हम सम मैमल्स को देखें तो वो पानी में भी जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे हम मछली को देखें, एक हमारे साथ होता है डॉल्फिन और दूसरा है वेल। ये दो मछली है जो पानी में जो है वो रहते हैं लेकिन असल में है मैमल्स। इसके बाद अगर हम और एग्जांपल्स को देखें, गोट, बकरियाँ और बफेलोज, काउज, गाय, ये सब जो है मैमल्स में होते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे साथ जो है हम ह्यूमन बॉडीज़, अगर हम अपने आप को देखें तो हमारा ग्रुप जो है वो वर्टेब्रेट में हमारा ग्रुप जो है वो है मैमल्स। वर्टेब्रेट के बाद मैं आ जाता हूँ इनवर्टेब्रेट्स की तरफ, जो मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में इसका डिफिनीशन आप लोगों को बताया था। हैवंट बैकबोन, इसमें जो है रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। ये हमारे साथ दो ग्रुप में जो है वो तकसीम हुआ है, एक है वर्म्स एंड दूसरा है इंसेक्ट्स। इसके बाद मैं जाता हूँ वर्म्स पर कि इस वर्म्स में जो है वो किस किस्म के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। इसमें का पहला कैरेक्टरिस्टिक है इट्स बॉडी इज़ लॉन्ग एंड मोस्टली सेगमेंटेड। इसका वजूद जो है एक लॉन्ग होता है, हम कहते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म। इसी तरह जो है वो लॉन्ग एंड सेगमेंटेड, इसमें जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो तकसीम हुए होते हैं, उसे हम सेगमेंट कहते हैं। तो वन पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है अर्थवर्म इज कॉमन वर्म्स। अगर हम अर्थवर्म को देखें तो इसका एक कॉमन एग्जांपल है अर्थवर्म। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है सम वर्म्स लाइक लाइफ इन एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन। बाज़ वर्म जो है वो ह्यूमन के अंदर जो है वो रहते हैं इसके इंटेस्टाइन में, और बाज़ वर्म जो है वो एनिमल्स के इंटेस्टाइन में रहते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल जो है हमारे साथ अर्थवर्म्स है और टेप वर्म, ये इसके बेस्ट एग्जांपल है। हमारे जो सिस्टम है इसमें आसानी के साथ हर किसी को ये मिल सकते हैं। ये आज का लेक्चर का आखिरी टॉपिक है जो रिलेटेड है इनवर्टेब्रेट, जो इसका नाम है इंसेक्ट्स। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ इनवर्टेब्रेट, ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इनवर्टेब्रेट ग्रुप है, सबसे बड़ा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है 3 पेयर ऑफ लेग्स 6 इन नंबर। इनसे ज़्यादातर हशरात के जो है उसे 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, हम कहते हैं 3 जोड़े। और अगर वो जो है शुमार कर ले तो 6 नंबर जो है इसके लेग्स होते हैं, हम कहते हैं 6 पाँव जो है वो इंसेक्ट्स के होते हैं। बॉडी कंटेन इनटू 3 पार्ट्स। अगर हम इस इंसेक्ट्स के बॉडी को देखें तो ये 3 हिस्सों में तकसीम हुआ है। एक है हेड, दूसरा है थोरैक्स, और लास्ट वन जो है एब्डोमेन। बाज़ लोग उसे एब्डोमेन भी कहते हैं लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो है एब्डोमेन। तो ये इंसेक्ट्स का बॉडी है वो 3 पार्ट्स पर जो है मुश्तमिल होता है। लास्ट वन कैरेक्टरिस्टिक जो है पार्ट ऑफ एंटीना ऑन हेड। पेयर ऑफ एंटीना मौजूद होते हैं इसके हेड पर। अगर हम इसको देखें, हर इंसेक्ट्स के हेड के ऊपर एक दो जो है पाँव की तरह एक चीज़ मौजूद होता है, उसे हम एंटीना कहते हैं। ये काम करता है इंसेक्ट्स को इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के बारे में बताती है कि कोई आप पर हमला कर रहा है या कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये एंटीना उसे ये बता सकता है कि आप इस जगह से वो चले जाए। अगर कोई जो है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो इस एंटीना के ज़रिए उसको पता चलता है। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट द इनवर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई भी मुश्किलात सामने आए, कुछ सवालात आपके जहन में आए, तो आप हमसे जो है कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी पॉइंट चाहिए इस वर्टेब्रेट्स के ऊपर, इनवर्टेब्रेट्स के ऊपर, तो आप हमें बताएं। इंशाल्लाह हम और भी पॉइंट्स आप लोगों के साथ जो है शेयर करेंगे। सबसे आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने यूट्यूब पर ये चैनल बनाई हुई है,
प्लीज़ मेहरबानी करके आप मुझे सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और मेरी वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हर बच्चे को ये वक्त पर मिल जाए और इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो वो उठा सके। अल्लाह हाफिज़।